ओके, यस। हेलो फ्रेंड, मैं निराली भाटिया फ्रॉम गुजरात से आप सभी का ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप के सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिल्कुल सभी लोग एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास कुछ अच्छा सा मतलब है आज सभी के लिए। और बिल्कुल सभी लोगों का वंस अगेन ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर वेलकम है, क्योंकि आप सभी लोग डेली 4 पीएम पर हमारे साथ जुड़ते हैं एंड बिल्कुल बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं आप सभी लोग। तो बिल्कुल सभी का वेलकम है, स्वागत है और बिल्कुल सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक्स। उसी के साथ हमारे रमेश भैया जो कि गुजरात से हैं, उनका भी ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर मैं वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम रमेश भैया आपका। और बिल्कुल हमारी लवली सिस्टर जो कि यूपी से हैं और बिल्कुल अभी हमारे राजस्थान में रहती हैं, तो मोस्ट वेलकम है कुमकुम मैम आपका भी ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर। और बिल्कुल बहुत ही डेडिकेशन के साथ हमारे दोनों ऑर्गेनाइजर कुमकुम मैम एंड रमेश भैया डेली बने रहते हैं, तो दोनों के डेडिकेशन को सैल्यूट है एंड मोस्ट वेलकम दोनों का। और बिल्कुल आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे साथ आज एक लेडी लीडर मैम जुड़ी हुई है बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, मीनू गर्ग मैम। और बिल्कुल उनका अपना एक मंच चलता था, हम सभी लोग वहां पर वो कनेक्ट पर उनके साथ मतलब वहां इकट्ठे होते थे, कुछ ना कुछ नॉलेज वहां से लेते थे। तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है मीनू मैम आपका हमारे ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर मैम, मोस्ट वेलकम। और बिल्कुल दोस्तों बहुत ही थैंक यू जी। डेडिकेशन। जी मैम, बहुत ही मतलब डेडिकेटेड लेडी है, ऑन पैसिव को बहुत ही अच्छे से वो समझती है, सीखती है। और बिल्कुल हम सभी लोग बहुत सारे मंच पर एक साथ मतलब काम कर चुके हैं और एक दूसरे को सुन चुके हैं। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया उनकी वॉइस भी है और बहुत ही बढ़िया नॉलेज है उनका। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और अपना वैल्यूबल समय दिया, तो थैंक यू सो मच मैम। एंड बिल्कुल दोस्तों कुछ ना कुछ मतलब हलचल मतलब हमें देखने को मिल रही है, हमारे ग्लोबल लीडर्स के पास से अच्छी अच्छी अपडेट्स मिल रही है ना दोस्तों। हमने कल हमारे क्रिस जॉनसन सर की का एक पोस्ट देखा था, है ना, 1% पेंडिंग वर्क। तो बिल्कुल दोस्तों हम लोगों को यहाँ से देख मतलब समझना चाहिए कि 1% पेंडिंग वर्क है ना, तो वर्क तो मतलब समझते हैं ना हम लोग कि हमारी जो सक्सेस है उससे हम लोग शायद कुछ ही कदम की दूरी पर है ना दोस्तों। जो ऑन पैसिव की जर्नी मतलब जो ऑन पैसिव हमारे लिए हमारी आंखों का सपना और हमारे मतलब दिल की चाहत बन चुका है, वो मतलब हमारे लिए अब ज्यादा दूर नहीं है। हम सभी फाउंडिंग मेंबर बहुत ही मतलब बेताबी से इसका वेट कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे एस मुफारे सर जो है वो अपनी मतलब बहुत ही मेहनत के साथ इसको यहाँ पर लाने के लिए धरातल पर वर्क कर रहे हैं। और बिल्कुल उनका जो ये काम है वो मतलब बहुत ही जल्दी हमें कम समय में रंग लाने वाला है, दिखा है मतलब दिखाई देगा हमें। तो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त, सभी लोग पॉजिटिव रहिए, पेशेंस के साथ बने रहिए, क्योंकि ऑन पैसिव की तरह जो मतलब ऑन पैसिव है उसके जैसा वर्क या बिजनेस ना कभी आया था ना कभी आने वाले समय में आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम के देती हूँ और हमारे साथ हमारे रमेश भैया जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको वो इनवाइट करूंगी। मोस्ट वेलकम रमेश भैया, आप आइए और बिल्कुल आपकी वेलकम स्पीच रखिए। मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू निराली बहन। वाह, वंडरफुल वंडरफुल आपका होस्टिंग बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे है, जितने भी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर जो कि ऑन पेसिव फाउंडिंग मेंबर है और डेली डेली अपने नॉलेज में एनहांस करने के लिए आते हैं और डेली बने रहते हैं शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी निराली सिस्टर। वाह, वंडरफुल आपका होस्टिंग। एंड सभी का धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ मैं यहाँ पे जितने भी मेरे को सुन रहे हैं लाइव यूट्यूब के माध्यम से। एंड माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवाई फ्रॉम गुजरात, जामनगर से। और बिल्कुल आपका स्वागत है निराली सिस्टर एंड सभी हमारे व्यूअर्स का, सभी हमारे फाउंडिंग मेंबर का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। एंड जी हाँ, हमारी कुमकुम सिस्टर जो कि ऑलवेज वो भी एक बहुत ही एक्टिव सुबह से लेके शाम तक जब भी कॉल करो या तो जब भी उनका
मतलब कहीं ना कहीं एक्टिव बिजी रहते हुए भी यहाँ पे 4 बजे एग्जैक्टली टाइम देना और डेली डेली ये टाइम निकालना, ये भी लेडीज के लिए खास करके बहुत ही मतलब की चुनौती होती है। लेकिन फिर भी ऑन पैसे के प्रति प्यार है, ऑन पैसे के प्रति डेडिकेशन है, तो यही तरीका है। और ऑन पैसे के प्रति हमको पता है कि ऑन पैसे एक ना एक दिन बहुत ही अच्छा करने वाली है और हमारी लाइफ एकदम बेटर से बेस्ट होने वाली। इसके लिए हमें ऑन पैसे के प्रति हम बहुत ही अवेयरनेस रखते हैं। तो वेलकम है आपका भी यहाँ पे कुमकुम सिस्टर ऑफिस अर्ली बर्ड्स मंच पे। देन आज के हमारी सिस्टर, जी हाँ, मेनुकर, जो कि बहुत मंच पे उनको मैंने सुना है और उनकी स्पीच भी बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल एकदम नॉलेजेबल लेडी है। वो भी मतलब कि अलग अलग मंच के माध्यम से मैंने देखा है, सुना है, उनका स्पीच भी बहुत ही अच्छा है। तो आपका भी वहाँ यहाँ पे ऑफिस अर्ली बर्ड्स मंच पे स्वागत है मीनूकर जी, आपका वेलकम है। और बिल्कुल आज का टॉपिक भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। लेकिन टॉपिक के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, टॉपिक हमारे प्रेजेंटर का रहता है। जो भी होता है उसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक होता है उसका फीडबैक जरूर देते हैं। तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जैसे कि स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। जी हाँ, क्या है, कैसे है, मतलब सारी चीजें हम लोग आज जानेंगे हमारी सिस्टर, जी हाँ, के प्रेजेंटर से। तो वेलकम है वंस अगेन, आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। तो थैंक यू सो मच निराली सिस्टर, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। यस यस यस, वाह वाह, सुपर्ब रमेश सर, बहुत ही जबरदस्त आपका। और बिल्कुल हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स, हमारे एमडी इस्लाम सर गोहिल के शोभा गुजरात से, हमारे राव साहेब पांडे सर, एमडी पांडे सर, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो डेली बने रहते हैं। तरुण कुमार सर, हमारे मनोज जैन सर, हमारे सुनील धनोरकर सर, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से मतलब हमारे रमेश भैया ने सभी का वेलकम किया। तो इसी के साथ मैं हमारी कुमकुम मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है कुमकुम मैम आपका, आप आइए मैम। और बिल्कुल आप भी अपनी वेलकम स्पीच रखिए। और बिल्कुल आज हमारी ग्रेट लेडी लीडर मीनू गर्ग मैम आई हुई है, तो बिल्कुल उनका भी वेलकम कीजिए। ओवर टू यू कुमकुम मैम, मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने व्यूअर्स का ही वेलकम करना चाहेंगे कि जिनके सपोर्ट से ये जो मंच डेली चलता है हमारा 4 बजे को। तो हमारे बीच फर्स्ट कमेंट हमारे मदन मिश्रा सर का था, तो मोस्ट वेलकम सर आपका भी। मनोज जैन जी मोस्ट वेलकम, सुनील धनुकर जी मोस्ट वेलकम, केशु भाई गोहिल मोस्ट वेलकम, राव साहेब पांडव सर जी मोस्ट वेलकम, बेला रानी घोष जी हमारे साथ बनी हुई हैं, मोस्ट वेलकम मैम आपका भी। राजीव चौहान जी मोस्ट वेलकम, तरुण कुमार सर महांता मोस्ट वेलकम सर जी आपका भी। और हमारे बीच एमडी पांडे सर जी हैं, मोस्ट वेलकम। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। मैं जिनका नाम नहीं ले रही हूँ उनका भी, हरविंदर सिंह सर जी मोस्ट वेलकम। और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपनी सभी अनप्रेसिव फैमिली का अनप्रेसिव नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ ओपीएस सेलिब्रेट के मंच पर। क्योंकि बिना आप सभी के जो मंच अधूरा लगता है, और आप लोग हम सभी के ज्वाइन होने के पहले जुड़ जाते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ हम सभी को अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और इस मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे जो रमेश भैया हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो कि हमारे रमेश भैया कल का उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेज सेशन लिए थे। और हमारे रमेश भैया जो है गुजरात के जामनगर से बिलोंग करते हैं, उनकी वॉइस बहुत अच्छी है। तो मैं मोस्ट वेलकम रमेश भैया आपका भी ओपीएस अर्ली बर्ड्स के मंच पर। और हमारी सेकेंड ऑर्गेनाइजर जो है निराली भाटिया जी, जो कि गुजरात के दाहोद से बिलोंग करती हैं और होस्ट भी हैं। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं। और उन्होंने जो हमारे जो क्रिस सर का जो लाइव सेशन था उसके बारे में भी आप सभी के बीच में बातें रखी, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच निराली जी आपका भी। और बहुत से जो मतलब कि हमारे कंपनी में जैसा बोली निराली मैम, हमें पेशेंस के साथ बने रहना है, अपनी आईडी एक्टिव करते रहिए, आप लोग सॉरी ओपन करते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ हम सभी के बीच में आने वाला है। और हमेशा कहा जाता है कि बड़ी चीजें बनने में टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि हमें पैनिक नहीं होना है, पेशेंस के साथ बने रहना है अपनी कंपनी के साथ। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमारे बीच आज की जो ग्रेट लेडी हमारी मीनू गर्ग मैम है, बहुत अच्छी इनकी वॉइस है, बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं। जैसे कि निराली जी ने बताया कि मैम का एक मंच चलता था, तो आप लोग भी वहां पे जुड़ते थे हमारी मीनू मैम। और मुझे लगता है कोचिंग भी लेती थी मैम उस समय।
तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से मीनू मैम का भी, कि जो कि लेडीज होके इन्होंने आज शाम का 4 बजे का जो टाइम होता है, बच्चों की स्कूल के आने का टाइम होता है, ट्यूशन का टाइम होता है, बहुत मतलब ये टाइम जो है ना 4 बजे बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैम ने टाइम निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, अपनी पूरी कोर टीम की तरफ से, मीनू मैम का भी। और आज का जो टॉपिक है बहुत फैंटास्टिक टॉपिक है, तो आप लोग जरूर कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट डाउन करना, जैसा हम डेली बोलते हैं कि हमें नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एक एक पॉइंट डेली नोट किए रहते हैं, हमारे बहुत से क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर जरा सी भी कहीं की बातें सुन के, या जैसे अभी आज देखिए क्रिस सर बता रहे हैं, मार्टी सर बता रहे हैं कि क्रिस सर के उसमें लाइव में निगेटिव कमेंट है, तो इससे भी थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। और अगर हम सच्चे मन से जो है प्रेजेंटेशन सुनते हैं अपने प्रेजेंटर का, और वहां पे हम नोट डाउन करते रहते हैं, नोट डाउन देखिए जब हम करेंगे कि जब हम वहां पे एक्टिव रहेंगे, है ना, बातों को अच्छे से सुनेंगे, अपने माइंड में सेट करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ बातें तो हमें ऐसी लगेगी अरे नहीं यार इसको तो नोट करने लायक है, तो उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। और अगर कभी कोई किसी ने गलती से भी हमें जो है ऐसे मतलब कुछ बोल दिया, तो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और हमारे अंदर तो रहेगी नहीं, सामने वाले को भी हम एक्टिव करेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली जो है ना, इसको हमें सबको साथ लेके चलना, हमें किसी को छोड़ना नहीं है। तो जो भी निगेटिविटी जिसके अंदर आ रही है, तो हमें सबको समझा के और एक साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारे सीईओ का जो विजन एंड मिशन है, और उनको अगर हम देखें तो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो कभी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो हमें उनको देखते हुए आगे बढ़ना है। और मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से ओपीएस अलीबर्ड्स के मन से मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी का वेलकम करती हूँ, अपनी सभी अनपेशी फैमिली का आंतरिक से नमस्कार करते हुए ये मंच जो है आज की होस्ट निराली भाटिया सिस्टर को हैंड ओवर करना चाहूंगी। ओवर टू यू निराली जी, एंड थैंक यू सो मच मैम, मुझे 2 शब्द बोलने का टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। Yes, yes. Thank you. Thank you so much, कुमकुम मैम। वाओ, सुपर्ब वेलकम स्पीच आपकी, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल हमारे साथ हमारे मीना मैम जुड़ चुकी हैं, जो कि बिल्कुल जामनगर से है, हमारे रमेश भैया की मिसेस है, और बिल्कुल वो एक जॉब में होते हुए भी मतलब बिजी शेड्यूल में भी वो डेली 4 PM पर हमारे साथ जुड़ती हैं। तो मोस्ट वेलकम है मीना मैम आपका भी। और बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोग वेट कर रहे हैं हमारे आज के प्रेजेंटर मीनू मैम के मुंह जुबानी बहुत ही जबरदस्त एक टॉपिक पर जो वो चर्चा करने वाली है, जो वो हमें बताने वाली है, उसके लिए तो बिल्कुल हम देर ना करते हुए हमारी प्रेजेंटर को ही इनवाइट करेंगे। तो मोस्ट वेलकम है मीनू मैम आपका, आप आइए मैम, और बिल्कुल आप अपने मुखार बिंदु से अपनी प्रेजेंटेशन रखिए मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग आज की, हमारे जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स हैं, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, हमारी फैमिली यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का यहाँ पे वेलकम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे साथ हमारे आज की ऑर्गेनाइजर कुमकुम मिश्रा मैम है, रमेश भाई है, निराली भाटिया मैम है, मैं उनका भी यहाँ पे वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और आपने अर्लियर बर्ड्स के ओपी अर्लियर बर्ड्स के मंच में मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच टू यू मैम एंड सर, थैंक यू एंड वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू। एंड आज जैसे कि निराली मैम ने कहा है, हम लोगों को यहाँ पे अपडेट दिया है कि हम लोगों को यहाँ पे हमारे जितने भी डेडिकेटेड लीडर है, वो हम लोगों को टाइम टू टाइम आकर हमें सारी अपडेट्स देते हैं, और हम यहाँ पे जान पाते हैं कि हमारे ऑन पैसे में एक्चुअली चल क्या रहा है, हम कौन से फेज में जा रहे हैं, कहाँ पे कितना इम्प्रूवमेंट है, और हम क्या आगे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो हम लोगों को जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। हमारा टॉपिक है आज स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, जब तक हमारा ओन पैसिव यहाँ पे हम लोगों के लिए सब कुछ रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है, हम लोगों के बीच में लेके आ रहा है, तब तक हम अपनी लाइफ में बहुत सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले बोलते थे ना कि हम लोगों से इंग्लिश बोलने नहीं आती है, तो उसमें हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एआई के बारे में हम कुछ नहीं जानते, है ना। बोलते थे ना, जब हमारी कंपनी आती है
सॉरी। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को एआई के बारे में कुछ नहीं पता, आईटी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है। हम लोग यहाँ पे जुड़े, कुछ हम लोगों में से हमारे फाउंडिंग मेंबर कुछ अनएजुकेटेड हैं, कुछ कम एजुकेटेड है, कोई हायर एजुकेशन यहाँ पे लेके आया है, कोई हमारे डिजिटल मार्केटिंग में है। तो हम लोगों में बहुत सारे ऐसे रंग हैं हमारे ओन पैसिव में, जैसे कि बहुत सारे रंग भरे हुए हैं कि हर तरह का हम लोगों के बीच में यहाँ पे बंदे हैं जो हम हमारे जैसे कि हम लेडीज हैं, हम लोग लेडीज अपने सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गई है, उसके लिए सॉरी, डिस्टरबेंस के लिए। तो हम लोगों में जैसे हम लेडीज हैं, हम लोग अपने घर में वर्क करती हैं, होम मेकर्स हैं, अपनी फैमिली में टाइम देती हैं, लेकिन हम लोग अब सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें सीख रही हैं कि जैसे कि पहले मार्केटिंग में थी, बहुत सी यहाँ पे मार्केटिंग में वर्क करती थी, तो उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है। बहुत सारी वैल्यू ऐसी हम लोगों ने यहाँ पे मिली है जो कहीं नहीं हमको मिली थी, है ना। तो आज के टॉपिक में हम यही सब चीजें सीखेंगे, ये सब चीजें जानेंगे, और मैं यहाँ पे अपने जितने भी हमारे यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स हैं या पर हमारे पैनल पे हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहूंगी, कहीं अगर मुझसे कुछ मिस्टेक होती है या वो और कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिएगा, कि मुझे भी कुछ और सीखने को मिले, है ना। ऐसे ही तो होता है कि हम एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, कुछ हम सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक के साथ हम जुड़ते हैं, स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, है ना। हम लोग अपनी लाइफ को सच में वेस्ट कर रहे थे अब तक। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग अपनी लाइफ को सच में वेस्ट कर रहे थे। जो जॉब में है वो जॉब के जितना उसका वर्क होता था जॉब में, तो वो उतना ही करता था। जो बिजनेस करते हैं वो उसी में जुड़ा हुआ था, है ना। हम लेडीज जैसे कि मैंने अभी कहा था, वो अपने फैमिली में ही अपनी चीजों को, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को भूल गई थी। लेकिन जब से हम ऑन पैसिव में आए हैं, बहुत कुछ हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिला है ना। तो डोंट स्पेंड टाइम विद पीपल हु सक योर एनर्जी। मीन्स जो लोग हम लोगों की टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो अंदर की पॉजिटिविटी है उसको वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए। हम अपने गोल से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं जब हम लोग उनके संपर्क में आते हैं। हम लोगों को वो ऐसी जगह लेके जाते हैं कि हम लोग अपने गोल को भूल जाते हैं। हम लोग जब कामयाबी के बहुत पास होते हैं ना, कि हम लोग अपने गोल पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो वो लोग हम लोगों को ऐसी जगह लेके जाते हैं, इतना नेगेटिव कर देते हैं, इतना हम लोगों को गोल से दूर कर देते हैं कि हम लोग अपनी चीज के गोल के बारे में सोच ही नहीं पाते। यहाँ पे हम अपने ओन पैसिव का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि हम लोग जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, हम लोगों के पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कहते हैं, हम सब जानते हैं इस बारे में। मैं यहाँ से वो डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, है ना, क्योंकि उन चीजों के बारे में डिस्कस करने से कोई मुझे लगता है कि उन बातों को यहाँ पे डिस्कस करने से कोई प्रॉफिट नहीं है। सब जानते हैं उस बारे में कि हम लोग कितना कुछ यहाँ पे फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन पॉजिटिव देखने के लिए पॉजिटिव नजरों का भी होना जरूरी है। जहाँ पे बहुत कुछ निगेटिव होता है वहां पे पॉजिटिव भी बहुत कुछ होता है ना। हम जैसे हमारे ऐश सर हैं, हम लोगों के लिए यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उन पैसे को यहाँ बार बार खड़ा करने की वो पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो उन चीजों को भी हम देख सकते हैं। कुछ हमारे बीच में नेगेटिव लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमारा उन पैसे चला गया, कहीं नहीं गया है हमारा उन पैसे। हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं, हमारे ओ कनेक्ट का न्यू वर्जन 14 डेज का ट्रायल हम लोगों के बीच में आया है। तो ये चीजें हम लोगों की हो रही है ना। हम लोग अगर देखना चाहे तो पॉजिटिव को भी देख सकते हैं, नेगेटिव को देखना हमारा हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। हम लोग उन लोगों से बहुत के आसपास रहने लगे हैं कि जो हम लोगों के गोल से हमें दूर करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अपने माइंड में भी बहुत कुछ बातें ऐसी सोच के ना नेगेटिव होने लगता है कभी कभी, जो कि हम लोगों को बार बार सुनने को मिलती है ना, ये चीज बेकार है, इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ये हम लोगों को तय करना है, हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोगों को एक्चुअली में अपनी लाइफ में चाहिए क्या, है ना। अगर हम दूसरों के कहने में आके अपनी लाइफ को यहाँ पे रिमूव करने लगे, अपने गोल्स को रिमूव करने लगे, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे।
है ना। तो आई थिंक मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि उन लोगों से दूर रहे जो आप लोगों को आपके गोल से, आपके जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उससे दूर करते हैं, है ना। हम लोगों को फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो उन चीजों को ना सोचें। आप ये सोचिए कि आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कहाँ पहुंचना है, हम लोगों का जो गंतव्य है, हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है। अगर हम उसको सोचेंगे तो उस पर डेफिनेटली हम यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते पुल योर लेग, आप लोगों की लेग को खींचते रहेंगे, पुल करते रहेंगे। आप आगे बढ़ने को होंगे तो वो पीछे से खींचेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से आपको ही दूर रहना है। आपको डिसाइड करना है कि आप लोग यहाँ पे क्या, कैसे और कब अचीव करना चाहते हैं। आप खुद अपने गोल पे खुद मेहनत कर सकते हो और कोई मेहनत नहीं कर सकता है आपके गोल पे, है ना। हम लोगों को ये खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग कहाँ पर हैं और कहाँ तक हमको पहुंचना है। तो मैं ये आपके सामने कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगी कि जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोगों को उन लोगों के साथ टाइम न बिताएं जो हमारी ऊर्जा को, एनर्जी को वेस्ट करते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट इज, उन लोगों से सलाह मत मांगिए जो उन जो उस काम को कभी नहीं किए जिसको आप करना चाहते हो, है ना। उन लोगों से सलाह आप मांग ही नहीं सकते हो, वो आपको उस चीज की सलाह दे ही नहीं सकते हैं कि आपको करना क्या है, आपको इस काम को कैसे करना चाहिए, है ना। वो कैसे दे सकते हैं उसकी सलाह जो आप करना चाहते हो। जिसने वो काम किया है, जिसने वो अचीवमेंट किया है या उस अचीवमेंट के आसपास भी कोई है, तो आप उससे सलाह लीजिए, उसको सुनिए। जब तक आप उसको नहीं सुनेंगे तब तक आप, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स के पास में हमारे बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। हमारे जो आसपास है, जैसे हमारे कोई भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप उनसे एक्सपीरियंस लीजिए। लेकिन आप उनसे एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं, उनसे डिस्कस कैसे कर सकते हैं अपने गोल्स को, जो उसके आसपास भी नहीं है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी वो काम किया ही नहीं। आप उनसे कैसे डिस्कस करेंगे, आपको वो क्या बता पाएंगे, है ना। जैसे अभी बोला जाता है कि हम अपने बच्चों के साथ में अपने जैसे हमारे बच्चे हैं, टीनेजर हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इससे बोलना चाहूंगी। जैसे हमारे बच्चे हैं, टीनेज में हैं, तो वो अपने क्वेश्चनों के आंसर खुद ढूंढते हैं, है ना। अगर हम उनके साथ फ्रेंड बन के नहीं रहते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स से उन क्वेश्चनों के आंसर मांगते हैं, लेकिन वो फ्रेंड भी तो उनके उसी सर्कल में आते हैं, उसी लाइन में आते हैं जिस लाइन में हमारे बच्चे हैं, है ना। तो वो अपने पेरेंट्स से उस चीज की सलाह लें। जैसे हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हम उन गोल को, उस चीज को उस इंसान के साथ डिस्कस करें जिसके पास उसका एक्सपीरियंस हो। अब हमारे ओन पैसिव में हम लोग बहुत से हमारे डेडिकेटेड लीडर हैं जिनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ना। हम उनको सुनते हैं तो हमारे क्वेश्चन के आंसर हमको मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज है सॉरी, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं और आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। अगर एक जिम लीडर से हम ये पूछें, जिम लीडर हमारा क्या बता सकता है, हमारा जिम लीडर इतना बता सकता है हमें अपनी हेल्थ कैसे बनानी है, इम्प्रूवमेंट कैसा लेके आना है, हमारी कौन सी चीज, हमको कौन सी डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ इम्प्रूव कर सके। जिम लीडर हमारा ये तो नहीं बता सकता ना रोबोट कैसे बनाना है, एक आईटी कंपनी में कैसे वर्क करना है, हमें कौन से ऑप्शन को चूज करके गूगल पे अपना अकाउंट बनाना है, ये नहीं बता सकता हमारा जिम लीडर। हमारा जिम लीडर सिर्फ इतना बता सकता है कि हम लोगों को अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे हमें उस पर अपनी हेल्थ को कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ऐसे ही हमारी लाइफ के गोल्स हैं। अगर हम अपनी लाइफ के गोल को यहाँ पे खुद अपने एक्सपीरियंस से या जिनके पास वो एक्सपीरियंस है उसके साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनको नहीं सुनेंगे, आप खाली टाइम में बुक्स पढ़िए। सबसे अच्छा है कि आप खाली टाइम में बुक्स पढ़ रहे हो, उन चीजों पे काम कर रहे हो जो आपके अंदर वीकनेस है। आप अपनी वीकनेस पे अगर काम करते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, आपके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आता है ना। तो हम लोगों को ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि हम लोग कहाँ अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं।
हम लोग जैसे हम लेडीज बोलती हैं कि ना अभी हम लोग काफी एज में आ गए हैं, बहुत सारी हमारी लेडीज ऐसी हैं जो बहुत काफी एज में आ गई हैं, लेकिन वो एज में आने के बाद भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो संभाल रही हैं, लेकिन एजुकेशन से वो अभी भी बहुत दूर भागती है ना। सोचती हैं कि यार ऐसी एज में आके क्या मैं पढ़ूं अब। तो मेरा मानना ये है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की, ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी एज में ज्ञान को ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और हमको एक ऐसा ओन पैसिव का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम लोग वहां से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हम लोगों को अपनी जो कमजोरियां हैं उन पे काम करना चाहिए। हमें हम लोग जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अपना पहला सेशन लिया था या हम किसी सेशन में गए थे, वहां पे अपना फीडबैक दिया था, तो कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन रही होगी कि क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या बोलना गलत होगा क्या सही होगा, है ना। कभी कैमरा फेस नहीं किया था तो उन चीजों को हम लोगों को दिक्कत आई, लेकिन जैसे जैसे हम सेशन में जाते गए, कैमरा फेस करते गए, उन चीजों को हमने सीखा। अब इट मीन्स हमने अपनी कमजोरियों पे वर्क किया, है ना। तो हम लोग ऐसे ही अपनी कमजोरियों पे वर्क कर सकते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज देखिए हम लोगों की इतने सारे सेशंस चलते हैं, उनमें हम लोगों के भाइयों से ज्यादा हम लोगों की सिस्टर्स होती हैं, हम वीमेंस होती हैं, है ना। वीमेंस हर सेशन में जितना भी हम लोगों के ब्रदर्स हैं, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में भाई हैं हमारे, वो भी आने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने काम में बिजी रहने के कारण वहां नहीं आ पाते। लेकिन हम लेडीज वहां पे जाके सीख रही हैं। तो हमने अपनी कमजोरियों पे काम किया, अपना कैमरा को फेस किया। तो इसलिए आप किसी को अपनी जो नाकामयाबी है उसके लिए दोष नहीं दे सकते, आप उस पे खुद काम कर सकते हो। किसी को दोष देना गलत है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, है ना। तो आप उस पे अपनी वीकनेस पे खुद काम कर सकते हो और उसको अपने से दूर कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने गोल के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम लोगों के पास नहीं है, हम लोग उनको किसी ना किसी तरह अचीव करते हैं और फिर अपने गोल पे काम करते हैं, है ना। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग उन लोगों को उन लोगों से सलाह नहीं ले सकते हैं जो उन काम में नहीं है, जो जिन्होंने वो काम किया ही नहीं। तो हम उन लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। हम लोगों को बहुत सारी ऐसा कंटेंट है हम लोगों के पास में, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, और हमारे ऑन पैसिव में डे बाय डे इतना अच्छा कंटेंट हमको मेंटेन करके दिया है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म चलते हैं जो लाइव है, यूट्यूब पर आते हैं, तो हम उन कंटेंट को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। हमारे बहुत सारे ऐसे ब्रदर्स हैं या सिस्टर्स हैं जिन्होंने आके हम लोगों को यहाँ पे आईटी के बारे में बताया है, बहुत सारे ऐसे मशीन लर्निंग के बारे में बताया है, बहुत से ऐसी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया है। तो हम लोग उन चीजों को ग्रैब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी कि अपनी स्थिति के लिए किसी और को दोष ना दो। जैसे हम लोगों को, अगर हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं तो उसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हम नहीं कह सकते कि किसी ने हमें सिखाया नहीं, हम कोशिश भी तो कर सकते हैं ना। हम देखते हैं बहुत से हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा है जो कि बहुत ही यंग होने के बाद बैगर हो जाते हैं। वो हमारे मंदिरों के बाहर बैठ के भीख मांगते हैं या पैसे को अर्न करने के लिए बहुत ऐसी चीजें करते हैं कि वो यंग हैं, कर सकते हैं, उनके हाथ पैर सलामत है, उनका शरीर सलामत है, लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए दोष देते हैं कि हम तो गरीब हैं। गरीबों के लिए भी तो बहुत सी चीजें हैं ऐसी करने के लिए जो वो कर सकते हैं। बिना पैसे के भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कम पैसे में वो जो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, है ना। बहुत हम इस चीज के लिए अपनी हर चीज जो हमारी लाइफ में है ना, उसके जो ओनरशिप है उसके लिए किसी को भी हम दोष नहीं दे सकते। अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए, अपने जीवन में कुछ चीज ना अचीव की हो हमने, उसके लिए उसको हम दोष नहीं दे सकते। हम नहीं कह सकते कि इसने ये चीज, अब हमारे पेरेंट्स हैं, उनमें जितना कैपेबिलिटी थी हम लोगों को यहाँ पे कैपेबल बनाया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया अपनी लाइफ। लेकिन ये तो हम लोगों को तय करना है हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है।
ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते इस चीज के लिए। उनकी वो जितने कैपेबल थे उन्होंने किया हम लोगों के लिए, है ना। आगे हमें क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है। तो इस चीज के लिए हम किसी को दोष ना दें कि हम लोगों की लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है। हाँ, हम लोग रास्ते बना सकते हैं यहाँ पे, हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि हम लोगों को, क्योंकि ये अगर हम टाइम देखें तो ये इंटरनेट का टाइम है, और इंटरनेट पे जाके आप बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सीख सकते हैं, डे बाय डे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उन चीजों को लिए हम किसी को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते कि हम लोगों की ये चीज हम लोगों को अचीव नहीं हुई है। तो हम देखिए, जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। इलॉन मस्क का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक टाइम में उनके पास कुछ नहीं था, एक टाइम में बहुत कुछ हो गया, आज वो कहाँ पर है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड किया होगा, कुछ गोल्स बनाए होंगे, तभी तो वो आज यहाँ पर है ना। वो छोटी छोटी चीजों से इंसान जब स्टार्ट करता है ना, छोटी छोटी चीजों से, तभी बड़ा बन पाता है। तो इसके लिए किसी को दोष देना बहुत गलत होगा कि हमारी लाइफ में ये नहीं था तो हम ये नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज, अपने रास्ते में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब मत करें, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो जो भी मेरा ऐसा मानना है कि हम उसी में उलझ के रह जाएंगे, हम कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी को, बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ देंगे, उनमें उलझ के रह जाएंगे, और बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम यहाँ पे ग्रैब नहीं कर पाएंगे, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी लाइफ के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी में उलझे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पर, है ना। तो उन चीजों को यहाँ पे छोड़ दे, उससे हम चूक जाएंगे जो हमारी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो हर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे उस पर काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन लाइफ का जो सबसे बड़ा गोल है हमारा, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको सोच के समझ के लाइफ हम लोगों को मौका जरूर देती है बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आती है ना, ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों की लाइफ में आती है। हम लोगों को उसको ग्रैब करना है, पहचानना है, समझना है, और उस पर वर्क करना चाहिए कि हम लोगों की जो गोल है वो कहाँ पे जाके, कौन सी अपॉर्चुनिटी को लेके वो हम उन गोल को यहाँ पे ग्रैब कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, अपने डिवाइस का कैदी ना बने। यहाँ पे हम लोगों को ना, जैसे आजकल देख रहे हैं कि हम अपने डिवाइस में यहाँ पे लगे रहते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, और कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। तो हम लोग आजकल अपने ही डिवाइस में उलझ के रह गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अपने डिवाइस के कैदी ना बने, उसको यहाँ पे एक चीज में स्टक हो गए हैं। हम लोग बोर होते हैं तो रील्स देखते हैं, है ना। हम लोग बोर होते हैं, किसी कंटेंट को देखने लगते हैं, कोई वीडियोस देखने लगते हैं। उन चीजों को यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है कि हम कभी कभी तो थोड़ा तो सबका मन करता है कि कोई अपनी लाइफ में थक गया है या बोर हो गया है, 10-5 मिनट के लिए देख लिया तो एक अलग बात है, लेकिन हम घंटे घंटे कैसे बिता देते हैं पता ही नहीं चलता है हम लोगों को। रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता 1 घंटा कैसे बीत गया। तो हम उसमें अपनी वीकनेस पे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। उन लोगों को यहाँ पे फॉलो करना बंद करें जो आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। उन लोगों को फॉलो करें जो आपके गोल के लिए, आपको यहाँ पे कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई आपकी माइंड में कोई क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे आपको दूर कर सके। ऐसी चीजों को यहाँ पे फॉलो करें। इंटरनेट पे जाना बुरी नहीं है, लेकिन टाइम वेस्टिंग बुरी है ना। हम लोग जहां भी जाते हैं, देखिए अभी एफबी पे जाते हैं, या हम इंस्टा पे जा रहे हैं, या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारी ऐसा कंटेंट है जो हम देखते रहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हम लोगों को यहाँ पे बीत गया, कितना टाइम हम लोगों ने यहाँ पे वेस्ट कर दिया, पता ही नहीं चलता, है ना। तो उन चीजों को अनफॉलो करें, उन चीजों को फॉलो करें, उन नोटिफिकेशन को ऑफ करें जो आपको, आप देखते हैं ना तो मन करता है इसको खोल के देखो, इसको ओपन करो पहले, है ना। और उसमें आपका टाइम कैसे वेस्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। अपनी बेकार की नोटिफिकेशंस को ऑफ करें, अपने जो मैसेजेस हैं उनको ऑफ करें। जब आप
जो मैसेज देखना चाहें आप उस पे जाएं। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे पता चल जाता है कि हमें कहाँ कहाँ से मैसेज आए हैं। आप अगर नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे ना उनके, तो आपको सारे मैसेज आपकी स्क्रीन पे पुल होते डांस करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप उनको ऑफ करके रखेंगे वहां पर, तो आप जब व्हाट्सएप पे जाएंगे ना, और जो आपको मैसेज देखना है, जो ग्रुप खोलना है, आप उसको उतना ही मैसेज को देखेंगे, आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा, है ना। आप नोटिफिकेशन, एफबी की नोटिफिकेशन ऑफ करके ऑन करके रखेंगे तो वहां पे सबके नोटिफिकेशन आपको शो करेंगे। लेकिन आप जब एफबी पे जाएंगे, नोटिफिकेशन ऑप्शन को ओपन करेंगे, तो आपको वही ऑप्शन आप देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, है ना। तो सब में सब जगह नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखें, मैसेजेस को ऑफ करके रखें, ताकि आप उस कंटेंट को देखना, जिस कंटेंट को देखना चाहते हैं, जो मैसेज आप देखना चाहते हैं, आप सिर्फ वही देखें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अपने गोल की तरफ फोकस कर पाए, आप उस चीज को जान पाए, जो उस चीज को टाइम दे पाए जो आप गोल को सोच के चल रहे हैं, गोल के बारे में आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस गोल की आप तरफ फोकस कर पाए। इस चीज के कैदी मत बनिए कि हमारे पास डिवाइस है, हर जगह का नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, हर जगह के मैसेजेस देखो। अगर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक दिन में कम से कम 1000 से ज्यादा मैसेजेस आते हैं, है ना। इस बात का हम उन पैसिवियन को पता है, जिनके पास ग्रुप्स हैं, उनको पता है 1000 से ज्यादा मैसेजेस आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप में नहीं है, मल्टीपल ग्रुप्स में है। और अगर हम सारे मैसेजेस देखने लग जाए तो क्या हालत हो हम लोगों की, है ना। हर ग्रुप में हम लोगों के जितने भी मैसेजेस आते हैं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, है ना, कुछ मोटिवेशन होते हैं। तो अगर हम उन सबको देखने लग जाएं तो हमारी हालत कैसी होगी, कितना हम लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो एक चीज के कैदी ना बने, एक चीज में उलझ के ना रह जाए, इन चीजों को हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों को किसका कॉल उठाना है, किसका नहीं उठाना है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस पर रिंग लगा के रखिए ना, कि इस बंदे का ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इस पे रिंग लगा के रखेंगे। अलग अलग रिंग लगाइए, है ना। जैसे मैंने अपने हस्बैंड है मेरे, उनके फोन कॉल्स मेरे लिए जरूरी है ना, तो मैंने उनके पे रिंग अलग लगाई हुई है। अलग रिंग लगाई हुई है मैंने, ताकि उनका रिंग उनका कॉल सबके साथ मर्ज ना हो, है ना, उनके कॉल को मैं मिस ना कर दूं। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे उन पैसिव ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनके पे मैंने एक अलग से रिंग लगाई हुई है, अपने अलार्म पे अलग से रिंग लगाई हुई है, नोटिफिकेशन पे अलग से है, मैसेजेस पे अलग से। तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा मेरे जो जीमेल है उस पे मैसेज आया है, तो उसकी रिंग ये है, तो मुझे जीमेल चेक करना है। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, मैंने नोटिफिकेशन ऑफ किए हुए हैं, तो मैं जब देखना चाहती हूँ तभी देखती हूँ। तो मैं अपने टाइम को ऐसे मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि घर में भी टाइम देना पड़ता है, बच्चों के साथ भी टाइम देना पड़ता है, उन पैसे में भी टाइम देना पड़ता है। अभी हम लोग अपने सेशंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ओन पैसिव थोड़ा स्लो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओन पैसिव की जो अपडेट है वो स्लो है, तो ओन पैसिव में काम नहीं चल रहा है। ओन पैसिव में 24/7 अभी भी वर्क चल रहा है, और बैक एंड पे बहुत सारा वर्क ऐसा हो रहा है जिसे हम नहीं जान पा रहे, देख नहीं पा रहे। लेकिन जब हमारा ओन पैसिव आएगा, तो हम लोग उन चीजों को देख पाएंगे कि हम लोगों के बैकएंड पे कितना हार्ड वर्क चल रहा था, एस्टर उनकी टैग टीम यहाँ पे कितना वर्क कर रही थी, है ना। तो हम लोग जान पाएंगे कि हम लोगों के लिए कितना काम हो रहा था यहाँ पे। तो इस चीज को हम लोगों के हाथ में है कि हम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करके चलें। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग अगर अपने टाइम को वेस्ट करना स्टॉप करें, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत अपनी कमजोरियों पे काम कर सकते हैं, अपनी वीकनेस को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के बड़े बोलते थे ना कि सब कोई सीख के नहीं आते हैं, है ना, भगवान जी के घर से सब कोई सीख के नहीं आते हैं, सब कुछ यहीं पे सीखना होता है हम लोगों को। और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। देखिए हम लोग जब अपने खाली टाइम में बुक्स को रीड करते हैं ना, हम
कुछ ऐसी नॉलेजेबल बुक्स रीड करते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोगों को खाली टाइम में बुक्स को रीड करना चाहिए, अपने गोल के लिए उन लोगों को यहाँ पे सुनना चाहिए जो हम लोगों के गोल को अचीव करने में हेल्प करे, ना कि उन लोगों से सलाह मांगनी चाहिए, उन लोगों से हमें डिस्कस करना चाहिए कि जिन्होंने वो काम कभी किया ही ना हो, जो उसके आसपास भी नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, ये तो बेकार है, क्या कर रहे हो तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कुछ, वो आपको क्या देगा, वो डिमोटिवेट करेगा आपको, है ना। तो उन लोगों से सलाह मत मांगिए जो उस काम में नहीं है, जिसने कभी वो काम किया ही नहीं, वो आपको क्या सलाह देगा, वो तो आपको डिमोटिवेट करेगा। अब जिसको मार्केटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, मैं बेकार का काम है, कुछ नहीं होता, है ना। लेकिन जिसने यहाँ पे मार्केटिंग की है, उसने दिन रात अपना दिया है, उसको पता है कितनी मेहनत लगती है, कितने एफर्ट्स लगते हैं, है ना। तो उन लोगों से सलाह मत मांगिए बिल्कुल भी अपने गोल के लिए जो उसके आसपास भी नहीं है। उन लोगों से सलाह लीजिए, उन लोगों को सुनिए, उन लोगों को पढ़िए जो उसमें सालों से काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत कंटेंट है हम लोगों के पास, अगर हम देखने लगे ना तो बहुत कंटेंट है। तो थैंक यू सो मच मैम, मैं यहीं पे इतना ही बोलना चाहूंगी, बहुत समय ले लिया मैंने, तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और जो मुझसे गलती हुई हो उसके लिए मैं यहाँ पे सॉरी बोलना चाहूंगी, माफ करना मुझे कि अगर मैंने कुछ यहाँ पे गलत बोला है। तो और जो भी हमारा आज का टॉपिक है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम लाइफ, सॉरी, तो उसके ऊपर मैं आप सभी का फीडबैक जरूर चाहूंगी। थैंक यू सो मच कुमकुम मिश्रा मैम, निराली मैम एंड रमेश सर, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। वाह वाह, सुपर्ब सुपर्ब, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल आपने कोई मिस्टेक नहीं की है मैम, और बहुत ही जबरदस्त आपकी प्रेजेंटेशन, वंडरफुल वॉइस आपका, बहुत ही मतलब धैर्य से हम लोग आपको सुन रहे थे मैम, क्योंकि आपने एक एक पॉइंट नोट डाउन करके, मतलब हम लोगों ने नोट किया है कि आपने किस किस चीजों पर बात रखी, और बिल्कुल स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ जो टॉपिक आप लेकर आई थी, बिल्कुल आपने उसी पर ही प्रकाश डाला है, क्योंकि बिल्कुल हम लोग धैर्य से आपको सुन रहे थे, और हमारे सभी व्यूवर्स भी बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कर रहे हैं, आप पढ़ सकती हैं, सभी का फीडबैक बहुत ही लाजवाब है। और बिल्कुल थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूबल समय दिया, और बहुत ही जबरदस्त आज आपसे हमें, मतलब हम सभी को कुछ ना कुछ जीवन में उतारने लायक, है ना, चीजें सुनने को मिली, और बिल्कुल हमें जानकारी मिली, क्योंकि वाकई में जरूरी है ना दोस्तों, जरूरी है, हमारा जो सबसे कीमती चीज है हमारे जीवन में, वो हमारा टाइम है ना। अगर हम किसी को टाइम देते हैं ना, तो कोई उसकी कीमत नहीं चुका सकता है ना। वो टाइम देकर हमें उसकी कीमत चुका सकता है, अपना खुद का टाइम, बाकी तो वो वेस्टेज ही जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग जो, मतलब ये जो दौर चल रहा है, मतलब सभी बच्चे बूढ़े सभी यंग जनरेशन मोबाइल के अंदर जो काम की चीजें हैं उसमें तो टाइम लगाते ही है, लेकिन उससे बढ़कर जो वेस्टिंग चीजें हैं, मतलब रील्स को देखना, है ना, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, ये वो सभी चीजें जो एक एक पॉइंट हमारी मीनू मैम ने हमारे सामने रखे, वाकई में इस वीडियो को दूसरी बार आप लोग जरूर देखिएगा और समझिएगा कि वाकई में ये सभी चीजें बहुत जरूरी है समझना हम सभी के लिए, क्योंकि हम लोग जिस कंपनी में है ना, एआई टेक्नोलॉजी में, वो अगर कल धरातल पर आ जाएगी ना, तो मतलब अभी हम लोग कहते हैं ना कि सिर्फ 5% या 2% या 5% हम लोग सीखे हैं या समझे हैं इसको, तो जब ये पूरी हमारे सामने आएगी दोस्तों, तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए, है ना। तो बिल्कुल अपने टाइम को, अपने दिमाग को ऐसे मतलब सेट कीजिए कि हमेशा हम लोग इस मंच से कहते हैं कि लर्निंग मोड में रहिए, लर्निंग एटीट्यूड में रहिए, और बिल्कुल हमारी मीनू मैम ने बोला कि अब तक हम लोग हमारा बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना अपना मत दिया कि हाँ बिल्कुल हमारा आज तक टोटली टाइम वेस्ट हो रहा था, और ये बात सही भी है। ऑन पैसिव के आने के पहले हम लोग बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट कर चुके हैं, और ऑन पैसिव के माध्यम से हम लोग इस 2 3 4 साल में बहुत कुछ सीख चुके हैं, है ना। हम वुमेन्स की बात करें, जैसे हमारी मीनू मैम ने बात की वुमेन्स के बारे में,
तो बिल्कुल जो वुमेन्स मतलब घर में सिर्फ चूल्हा चौका संभाल रही थी या बच्चों को देख रही थी, वो आज देखिए एआई टेक्नोलॉजी में आकर अपना जो लर्निंग एटीट्यूड है उसको कितना मतलब बढ़ा रही है, उससे कितना मतलब कुछ सीख रही है। और बिल्कुल सभी के अंदर एक परिवर्तन हमको मतलब देखने को मिल रहा है, सभी वुमेन्स आगे आ रही है ना? सभी ने अपने आप में इम्प्रूव किया है अपने आप को, और बिल्कुल सभी लोग आज इस मंच पर, सभी मंच पर, अलग-अलग मंच पर बोल पा रही हैं। और बिल्कुल मैंने एक बात मुझे मीनू मैम की बिल्कुल सही लगी कि पॉजिटिव देखने के लिए पॉजिटिव नज़रों का होना ज़रूरी है ना? तो वाक़ई में दोस्तों पहले भी एक बार बात हुई थी कि अगर पूरा बोर्ड व्हाइट है और इसमें सिर्फ एक ब्लैक डॉट है, तो अगर किसी से पूछेंगे तो वो पूरा व्हाइट बोर्ड छोड़कर वो बंदा नेगेटिव होगा तो वो ब्लैक डॉट को दिखाएगा कि अरे यार वो ब्लैक डॉट है ना? लेकिन उसको पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा कि अरे यार व्हाइट बोर्ड है। तो बिल्कुल ऐसी ही सभी मतलब मानसिक स्थिति हो गई है सभी लोगों की कि चीज़ों को बनते नहीं देखना चाहते, उसको समझना नहीं चाहते कि कितनी बड़ी चीज़ धरातल पर आ रही है, कितना बड़ा बिज़नेस लेकर हमारे एस मुफारे सर आ रहे हैं, है ना? उनकी कमियों को मतलब जो देर हो रही है या स्लो हो रहा है, वही चीज़ें देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई थोड़ा तो रुक जाइए, जल्द ही होगा, हमारे लिए ही होगा। और बिल्कुल हमारी मीनू मैम ने एक बात और कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, है ना? तो वाक़ई में दोस्तों ऑन पैसिव हमें अभी मिला है। मतलब मैं मेरी बात करूँ, अगर हमारे मीनू मैम की बात करूँ या कुमकुम मैम की या रमेश भैया की बात करूँ, तो ऑन पैसिव हमें अभी मिला है, अभी हमें पता चला कि यार सीखना कितना ज़रूरी है और सीखी हुई चीज़ें कितनी ज़रूरत में आती है। तो बिल्कुल दोस्तों अभी हम लोग ऑन पैसिव को सीख रहे हैं। पढ़ने की उम्र में हम लोगों ने पढ़ाई कर ली, लेकिन ये कुछ और है, उससे बढ़कर है। लाइफ टाइम मतलब लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है। तो बिल्कुल इसको हम सीख रहे हैं। हमने हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स को देखा है जो 60 प्लस या 80 प्लस, है ना? मतलब बूढ़े लोग हैं, है ना? फिर भी उनका जो डेडिकेशन है ऑन पैसिव के अंदर, वो मतलब हमें देखने लायक है। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है वो लोग। तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त आज का सेशन रहा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मीनू मैम की प्रेज़ेंटेशन रही। और हमारे व्यूअर्स का तो क्या ही कहना, वो तो डेली हमारे साथ अपना वैल्यूएबल समय देते हैं और बिल्कुल बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमें। तो थैंक यू सो मच हमारे सभी व्यूअर्स का मैं कहना चाहूँगी, और बिल्कुल हमारी मीनू मैम को भी थैंक यू सो मच मीनू मैम। उसी के साथ मैं हमारे रमेश वल्लवाई सर को इनवाइट करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम रमेश वल्लवाई सर, आप आइए और बिल्कुल हमारी मीनू मैम के प्रेजेंटेशन के बारे में आप फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू निराली मैन, वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। सभी हमारे व्यूअर्स जितने भी यहाँ पे मेरे को लाइव सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और शुरुआत से लेके अभी तक जो सभी लोग एक पॉजिटिव 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 ऑरा फैला रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव और एकदम सभी लोग पॉजिटिव है। और यहाँ पे वही लोग आते हैं जो पॉजिटिव का मतलब नजरिया रखते हैं और पॉजिटिव कमेंट करते हैं, और बिल्कुल हमारे जो माइंड में होता है वही तो हम लोग किसी को देते हैं, वही तो हम लोग का अगर रिटर्न करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो वही बाहर आता है जो हमारे माइंड में रहता है। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर को, सभी हमारे व्यूअर्स को। यस हरपुर राय सर भी यहाँ पे जुड़े हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम है सर। केतन राय सर आपका भी वेलकम है। किशन मकवाना सर आपका भी वेलकम है। एमडी पांडे, राव पांडे सर, मनोज जैन, रीता मनी डे, गोहिल केशुबा, भरत कल्लाल सर, जमशेद आलम सर, अनुकुल दास, सभी का वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और बिल्कुल थैंक यू सो मच वंस अगेन निराली सिस्टर, वाह वंडरफुल, आपका ग्रेट एंड वर्ल्ड क्लास होस्टिंग के लिए, बहुत ही अच्छी आपकी होस्टिंग और बहुत ही अच्छे वर्ड्स के साथ आप सभी का वेलकम किया, सभी का अपने हमारी सिस्टर का फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और बिल्कुल दोस्तों आज का सेशन बहुत ही बढ़िया लाजवाब सेशन रहा हमारे में मीनू सिस्टर का। बिल्कुल उन्होंने एक शुरुआत की जैसे कि अभी मैं गुजरात में हूँ और मेरे को जाना है, बिल्कुल बिहार जाना है, यूपी जाना है,
तो बिल्कुल पहले मेरे को पता लगाना, थॉट करना होगा कि मैं रोड बाय रोड जाऊं या ट्रेन के माध्यम से जाऊं या एरोप्लेन के माध्यम से जाऊं। तो बिल्कुल हमें ये पता लगाना किस तरीके से हमें जाना है और कहाँ जाना है, पहले तो ये नक्की करना होगा, यानी गोल बनाना होगा दोस्तों। लाइफ का भी वैसा ही होता, और ये गोल बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो बिल्कुल मैं किसी से अगर मेरे को पता नहीं है तो बिल्कुल क्या करेगा, मैं एडवाइस लेगा, मैं सलाह लेगा, भाई मेरे को यहाँ पे जाना है तो कहाँ से जाना होगा। मैं ऐसा ऐसे बंदे को नहीं पूछेगा जिसको पता ही नहीं है, जिसको दिल्ली के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मैं ऐसे बंदे को पूछेगा जो दिल्ली के बारे में जान रहा है, उसको पूरी तरह से पता है, उसको मतलब कि अगर मेरे को बाय एयर से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, तो बिल्कुल उसी के हिसाब से बंदे को मैं करेगा। अगर ट्रेन से जाना है तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन से जाएगा, तो ऑनलाइन सर्च मारेगा, जो मेरे को अच्छी नॉलेज मिल पाए, जो मेरे को राइट नॉलेज मिल पाए। तो लाइफ का भी वैसा ही है, और गोल बनाना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, और ये गोल बना के फिर हमें जाना है, और हमें डेस्टिनी तय करना है कि मेरी लाइफ में मेरे को क्या क्या करना है। ये लाइफ में मेरे को अभी मेरा ये जितना हो गया है, 40 साल हो गया है, 45 साल हो गया है, 50 साल हो गया है, लास्ट रिमेनिंग जो एज है वो इस 80 साल का तक, 90 साल तक, 70 साल तक मेरे को क्या करना है। तो उसके लिए मेरे को मतलब कि गोल बना के फिर मेरे को वर्क करना है, और वो वर्क के लिए मेरे को कितना टाइम होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ कहाँ पे मैं टाइम दे पाऊंगा, कितना मेरे को और भी क्या कुछ चाहिए, सारी चीजें बना के मेरे को एक गोल बनाना होगा। फिर मेरे को आगे बढ़ना होगा डेस्टिनी के लिए। और बिल्कुल उसके लिए एडवाइस भी लेना है, लेकिन एडवाइस ऐसे लोगों की लेना है जो इसके बिजनेस को उसको पता है, और वो सक्सेस और बिजनेस का पूरा जानते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में भी कभी कभी कुछ हो जाता है, कुछ बीमारी आ जाती है, तो बिल्कुल हम लोग लॉयर को नहीं पूछेंगे, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम किसी आम आदमी को नहीं पूछते, जो मतलब कि जो मेडिसिन के बारे में कुछ जानता है उसी को हम लोग पूछते हैं, तो वही हमको अच्छी सलाह दे सकता है। लोअर के पास जाएगा तो वो कुछ अलग सलाह देगा। बिल्कुल हमारा बिजनेस से हमारा डेस्टिनी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो ये भी बहुत ही अच्छे। और बिल्कुल हमें हमारी कमजोरियों को फेस करना है, जैसे कि मैंने सिस्टर ने बताया, बिल्कुल शुरुआत में जब ये ऑन पैसिव नहीं था और ऑन पैसिव धीरे धीरे आए, बिल्कुल बहुत हमको भी बोलना नहीं आता था पहले, मतलब शुरुआत में कहीं ना कहीं कोई बोला लेता था तो बिल्कुल हमको भी डर लगता था, क्योंकि शब्द नहीं थे, वर्ड्स नहीं थे, और प्रैक्टिस नहीं थी, तो बिल्कुल हम लोग भी कहीं ना कहीं नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन कहते हैं डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल हम लोग धीरे 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 बिल्कुल बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ये रूटीन हम लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, दे रहे हैं, सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं, और सभी का एक मतलब कि हम लोग एक वर्ल्ड फैमिली बन चुका है, और वे एक वर्ल्ड फैमिली के माध्यम से सभी हम लोग एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं। तो डेली डेली मिलते हैं, तो यही हमें अपने ग्रेटफुल करना है, मतलब धन्यवाद करना है, हमारे एज सर को धन्यवाद करना है, ऑन पेसी को धन्यवाद करना है, जो इंडिया में ऑन पेसी को लेके आए और डेली डेली मन चलाते हैं और डेली डेली नॉलेज देते हैं, उनको भी। और बिल्कुल हमें किसी का दोष नहीं देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, और कंफर्ट जोन में रहने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारी मीनू सिस्टर ने बताया, बिल्कुल हमें एक एडिक्शन हो गया है, मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, ज्यादा टीवी देखने का एडिक्शन हो गया है, कुछ न कुछ आराम करने का एडिक्शन हो गया है, फेसबुक देखने का एडिक्शन हो गया है, रील्स देखने का एडिक्शन हो गया है, और कहीं ना कहीं हम लोग हमारे माइंड में कचरा डाल रहे हैं, और ये कचरा डाल रहे हैं, तो ये कचरे से कुछ अच्छी चीजें हम लोग डालने जाते हैं, तो बिल्कुल हमारा जो पोर्ट होता है वो भरा होता हुआ, तो अच्छी चीजें हम लोग हमारे माइंड में स्टोर नहीं कर पाते दोस्तों। तो बिल्कुल इससे हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है। व्हाट्सएप है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग गुड नाइट इसी में ही पड़े रहते हैं, और अच्छी चीजें हम पढ़ते नहीं है, अच्छी चीजें हमको लोग ग्रेब नहीं करते हैं। और दूसरी ये चीज बताई कि लाइफ में अभी डिजिटल के जमाने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है डेली डेली, तो कहीं ना कहीं
सभी अपॉर्चुनिटी यानी कि तक आती है तो उसको हम लोग ग्रैब कर लेते हैं। तो ये क्या कि हमारा माइंड है एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे डेली डेली लाखों स्टार्टअप आते हैं और हर स्टार्टअप को हम लोग ग्रैब कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है, उसका पार्ट बन जाता है, उसका स्प्लिट हो जाता है। तो एक जगह पे फोकस नहीं रहते तो बिल्कुल हम लोग अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं हमारा माइंड उलझ जाता है। तो हम हमारी डेस्टिनी तक यानी कि गोल तक पहुंचना चाहते हैं, वहां पे नहीं पहुंच सकते दोस्तों। तो बिल्कुल हमें अगर मतलब कि फाइंड आउट करना है, डिस्कवर करना है कि हमें लाइफ में हमारी डेस्टिनी तक कौन सा बिजनेस हमको पहुंचा सकता है, कौन सी जो तक है वो हमको हमारी डेस्टिनी तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल उसको ग्रैब करना है और उसके साथ लगे रहना है सुबह से शाम तक। जैसे कि हमारी ऑन पैसी हमारे इस सर की बात करें, वो डू और डाई वाली बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, सुबह से लेके शाम तक वही करते हैं और सभी को सक्सेस दिला के रखने वाले हैं। तो बिल्कुल उसके लाइफ का गोल है, ये सभी को सक्सेस बनाने का ये गोल है। तो बिल्कुल हमें भी हमारा डेस्टिनी तय करना होगा दोस्तों। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, और जो भी करना है फोकस से साथ करना है। अगर नोटिफिकेशन जो बहुत सारे ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ नोटिफिकेशन हमें बंद कर देना चाहिए और जो हमें जरूरी है वही देखना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा। तो बहुत थैंक यू सो मच मीनूगर, एंड थैंक यू सो मच निराली सिस्टर, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। यस, वाओ वाओ वाओ, सुपर्ब। हमारे रमेश भैया की फीडबैक स्पीच और बिल्कुल जबरदस्त। उनके पास भी बहुत ही नॉलेज है जो डेली डेली हम लोग कुछ मतलब लेते रहते हैं उनके पास से। तो थैंक यू सो मच रमेश भैया, आपने बहुत ही जबरदस्त फीडबैक हमारी मीनू गर्ग मैम की प्रेजेंटेशन के ऊपर दिया। और बिल्कुल हमारे साथ प्रवीण सर जुड़े हैं। मोस्ट वेलकम प्रवीण सर आपका हमारे ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर। और बिल्कुल इसी के साथ दोस्तों हम हमारी कुमकुम मिश्रा मैम को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम कुमकुम मैम, आप आइए। और बिल्कुल मैम आज की प्रेजेंटेशन हमारी मीनू मैम की कैसी रही, हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, सभी के बारे में फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम कुमकुम मैम। जी थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। हमारे भी संजू रानी जी जुड़ी हुई हैं, मोस्ट वेलकम मैम आपका भी। दुर्गा प्रसाद जी मोस्ट वेलकम, मीना मैम मोस्ट वेलकम, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मदन मिश्रा जी मोस्ट वेलकम, उमा शंकर साहू जी मोस्ट वेलकम सर। अनुकूल दास जी आज सर लेट हो गए हैं, वैसे कंटिन्यू हमारे साथ ही स्टार्टिंग से ही रहते हैं, तो मोस्ट वेलकम सर आपका भी। और दोस्तों बहुत अच्छा आज का सेशन हमारी मीनू मैम का, क्योंकि क्या ही कहना, हमें पहले ही पता था कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। बहुत ही नॉलेबल बातें हमारी मीनू सिस्टर रखेंगी, क्योंकि इनका जो मन चलता था वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सभी को सीखने को मिलती थी। मैम ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही बोला कि हमें अपने एनर्जी कहीं ऐसी जगह वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो हमारे काम की ना हो। हमें अपनी एनर्जी हमेशा नॉलेजेबल पर्सन के पास बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ हमें रहना चाहिए, जिससे कि हमें नॉलेज मिले, हमारी एनर्जी जो वेस्ट ना जाए, है ना। हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए जो हमें निगेटिविटी फैलाते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिविटी पर ध्यान देनी चाहिए और उन्हीं से कनेक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए। मैम ने ये भी हम बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, ना कि जो कि निगेटिविटी फैलाते रहते हैं, बहुत सारे बातें बोलते हैं, उनके साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। और हमारे अनपैसी में बहुत सारे डेडिकेटेड लीडर हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल भी हैं और हमारे नेशनल भी लीडर बहुत से हैं जो कि कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं, हम सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट भी लाते हैं, तो हमें उनका भी सुनना चाहिए। और मैंने एक बात बताया कि हमें अपने वीकनेस पर जरूर काम करना चाहिए। हमें सबसे पहले देखना चाहिए हमारे अंदर हमारी कमजोरी क्या है। जैसा कि मैम बोली ना कि पहले हम लोग बिल्कुल नहीं बोल पाते थे कि अगर कोई बुला, जैसे हम अगर अपना बताएं तो हमारे यहाँ जब संपत सर आए तो सर ने बहुत कोशिश की, लेकिन अगर मेरा कोई नाम लेता था किसी मंच पे कि हम बनारस से कुमकुम, बस इतने में तुम तुरंत लीव कर जाते थे और फिर जुड़ने का नाम नहीं लेते थे। तो ये तो हमारी वीकनेस थी। फिर हमने धीरे धीरे सोचा कि नहीं, फिर ये मतलब सब लोग तो बातें करते हैं, आखिर सब लोग लेडीज ही तो हैं। तो इस तरह से होता है कि कभी कभी हम लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं, है ना। और एक बात मैं बोली कि जो कि हमारे अनपैसिव हर मंच पे वुमेन्स ज्यादा दिखती हैं, बिल्कुल ये करेक्ट बात है कि आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सब लोग कर रहे हैं। यूसेफ डन सर जी मोस्ट वेलकम, सर जी एमडी पांडे जी मोस्ट वेलकम। तो हर मंच पे लेडीज फर्स्ट हैं, क्योंकि लेडीज देखिए घर भी देखते हो, कहते हैं ना
कि एक लेडी जो घर संभाल लेती है, घर चला लेती है, वो बहुत कुछ कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, कोई ऐसा काम नहीं जो ना कर सके। वो चीज हमारे अनपढ़ में देखने को मिला कि हमारी बहनें घर देखते हुए भी कोई एज का मायने भी नहीं। बिल्कुल मैं भी बोली कि हमें एज पे नहीं जाना चाहिए, हमारी उम्र क्या, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे निराली मैम बोली कि हमारी जब पढ़ाई की उम्र थी तो हम लोग पढ़ाई किए, अब हम लोग एआई कंपनी के फाउंडर हैं तो हम लोग इसको सीख रहे हैं। बिल्कुल हमें सीखना चाहिए कभी भी। अभी हम लोग देखते हैं हमारी निशा नैयर मैम को देखिए 90+ है, उसके बाद भी वो कभी कभी हमारे सेशन में आती है और सीखती हैं। अगर देखा है तो उनको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो अपने अंदर ललक होती है ना, जो जुनून होता है, अगर हम उस पर कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं तो कभी डाउन नहीं होता, वो डे पर डे ग्रोथ ही करता है। अब देखिए इसके आगे लोग क्या बताएंगे, इसके बाद क्या आने वाला। जैसा कि आपने रील का एग्जाम्पल दिया कि हम सब जो अपना डाटा फालतू वेस्ट करते हैं, बिल्कुल सही है कि हम लोग जैसे कोई रील देखने लगे, आप फेसबुक पे चले गए तो देखने लगे, उसके बाद क्या घंटे 2 घंटे कब निकल जाते हैं। अगर वो 2 घंटे आप हम लोग कहीं अच्छे जगह कोई अपडेट लेने में टाइम वेस्ट करें तो जो है कि हमें अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वहां पे क्या होगा कि जब हम अच्छी नॉलेज लेने लगेंगे ना, तो वहां पे हमें लगा रही वाह कितना देर से हम सुन रहे हैं, मेरा कितना डाटा वेस्ट गया। वहां पे मैं क्या होगा, बोरियत सी महसूस होगी। और जो हम लोग रील देखते हैं वहां पे थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, लेकिन हमें इन सब चीजों को भी दूर रखना चाहिए। और हमें डेली लाइफ में कुछ न कुछ, ये सब चीज हम सब भी देख रहे हैं कि डेली एक न एक अपॉर्चुनिटी आ रही है हम सभी के बीच में, और लोग ग्रेप्स कर रहे हैं उसको। बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें आती हैं और चली जाती हैं, फालतू हमारा डाटा भी और सब कुछ चला जाता है उनके पास। लेकिन क्या होता है कि हमारा दिमाग कहीं इधर कहीं उधर दौड़ते रहता है कि कुछ वहां से नॉलेज ले लें, कुछ वहां से नॉलेज ले लें। तो हम क्या होता है कि एक जगह हम फोकस नहीं कर पाते, हम एक जगह पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें इन सबसे भी बहुत ज्यादा हमें दूर रहना चाहिए। और हमें हमें जो हम जो वर्क कर रहे हैं, हमें जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है, हमें उसके ऊपर जो है मतलब वर्क करना चाहिए, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वहां से हमें नॉलेज लेना चाहिए। जैसा कि हमारे सीईओ मिस्टर एस मोकारा ने, हमें सच में बहुत प्राउड फील होता है कि हमें अलगुराम सर जी मोस्ट वेलकम सर आपका भी, प्रवीण सर जी मोस्ट वेलकम, रमाराम सर जी मोस्ट वेलकम सर आपका भी, कि हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला ऑन पैसिव। ऑन पैसिव हम सब क्या कर रहे हैं कि सीख रहे हैं, लर्निंग मोड पे हैं, है ना। और हमेशा ऑन पैसिव में जितने लोग हैं सबको हमेशा लर्निंग मोड पे ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लर्निंग मोड पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और तो ही हम सीख पाएंगे, है ना। तो हमें हमेशा नॉलेज लेते रहना चाहिए और पेशेंस के साथ बने रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम सभी के बीच में आने वाली हैं और आएंगी। बिल्कुल हमें जहां से लाइफ चेंजिंग का जो थोड़ा सा उगता हुआ सूरज दिखाई देता ना, कि यहाँ से आज का सूरज निकल रहा, आज के दिन से हमारी लाइफ का जो चेंजिंग स्टार्ट है ना, तो वहां पे हमें थोड़ा सा मतलब अपने आप को भी स्ट्रांग करना चाहिए और अपने आप को भी सीखना चाहिए, तो बहुत आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच मीनू मैम, आपका जो प्रेजेंटेशन आज का था बहुत बहुत ही अच्छा, आपने पॉइंट टू पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझाया मैम। तो उसके लिए हमें आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपनी पूरी कोर टीम की तरफ से आपका थैंक्स करती हूँ कि आज आपने ओपीएस अलीवर्ड्स के मंच को अपना टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और अपने सभी व्यूवर्स का भी थैंक्स करना चाहूंगी। गौतम बर्मन सर जी मोस्ट वेलकम सर जी, कपिल देव मिश्रा जी हमारे बीच बने हुए हैं, मोस्ट वेलकम सर जी आपका भी, दुर्गा प्रसाद सर जी मोस्ट वेलकम आप उसका भी सर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं करना चाहूंगी कि आप लोग जो है हम सभी के जुड़ने के पहले जुड़ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कंटिन्यू अपने कमेंट के साथ सभी को अप्रिशिएट करते हैं और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। हालांकि मीनू मैम का तो फीडबैक हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। और ये मंच जो है आज की होस्ट हमारी निराली सिस्टर, मैं उनको हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम मुझे टाइम देने के लिए। ओवर टू यू मैम। आ गए। यस यस यस, वाओ वाओ, सुपर सुपर, बहुत ही जबरदस्त हमारी कुमकुम मैम की फीडबैक स्पीच और सभी को वेलकम करने का अंदाज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, बहुत ही अच्छे से आपने हमारे मीनू मैम का फीडबैक दिया और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपने सभी बातों पर प्रकाश भी डाला। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आज का वंडरफुल सेशन है और बहुत ही कुछ आज हमने यहाँ से सीखा है। और ऑन पैसिव जो अपॉर्चुनिटी है वो वाकई में हमें बहुत ही किस्मत से मिली है, क्योंकि यहाँ पर डेली टू डेली हमें कुछ नया सीखने को मिलता है ना दोस्तों।
तो बिल्कुल सभी लोग बने रहिए और हमारे व्यूअर्स जो बने हुए हैं बिल्कुल उन सभी का वंस अगेन थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम हमारी मीनू मैम को फिर से वंस अगेन मंच पर इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम मीनू मैम, आप आइए और बिल्कुल आपको हमारा फीडबैक कैसा लगा और बिल्कुल हमारे व्यूअर्स का फीडबैक कैसा लगा, आप अपनी बात रखिए मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी का फीडबैक जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो हमारे व्यूवर्स हम लोगों के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे फाउंडिंग मेंबर, हमारे भाई, हमारी सिस्टर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके सबके फीडबैक बहुत अच्छे हैं। आप सबने इतना अप्रिशिएट किया, बहुत ही पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना। यहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहूंगी आपको। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि देखिए, ये लाइफ हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है ना। हम लोगों को जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है एक इंसान के रूप में। अगर हम इसको ऐसे ही वेस्ट कर दे तो हम लोगों के जो ये जन्म मिलता है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ना जानवर होते हैं या पशु पक्षी होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है उनको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, और हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों को अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, हमको किसकी हेल्प करनी है अपनी लाइफ में, और किसके लिए क्या करना है और अपने लिए भी क्या करना है ना। हम लोग यहाँ पे अच्छा समझ सकते हैं, बुरा समझ सकते हैं। तो हम लोगों को ये बिल्कुल, हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग किससे क्या ग्रैब कर सकते हैं। कुछ हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमें पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम लोगों को क्या अचीव करना है। हम सोचते रह जाएंगे कि हम लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होगा कि हमें करना क्या एक्चुअली है ना। तो यहाँ पे मैं हम लोगों के साथ में जितने भी हमारे व्यूवर्स जुड़े हैं उनका थैंक यू करना चाहूंगी। और हमारी आज ओपी अर्लियर बर्ड्स की जो को टीम है और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका भी थैंक यू करना चाहूंगी कि यहाँ पे कुमकुम मिश्रा मैम है, रमेश भाई है, निराली मैम है। तो उनका मैं यहाँ पे थैंक यू करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड वंडरफुल। थैंक यू सो मच। यस 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 यस, वाह वाह, सुपर्ब सुपर्ब, बहुत ही जबरदस्त। वंस अगेन थैंक यू सो मच मीनू मैम, आपने अपना वैल्यूबल समय दिया और बिल्कुल कुछ ना कुछ हमने आज आपकी प्रेजेंटेशन से सुना और बहुत अच्छा लगा मैम, आप आए और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मैम, तो थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ जो अपॉर्चुनिटी हमें ऑन पैसिव मिली है उसमें जो पैशंस हमने बनाए रखा है और लोगों का हमें पागल कहना या कुछ भी कहने दीजिए, है ना। और जो कुछ भी हमारे एस मुफारे सर के साथ मतलब हो रहा है ना, तो बिल्कुल अगर भगवान हमारे साथ है ना, अगर भगवान हमारे साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है या कोई कुछ भी करता है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त हमारा ऑन पैसिव है और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त हम सभी ऑन पैसिव के फाउंडर भी है, क्योंकि हम सभी लोग बहुत एक्टिव भी है, बहुत डेडिकेशन के साथ कहीं ना कहीं किसी भी मंच से जुड़े हैं और अपना डेडिकेशन दिखाते हैं और बिल्कुल कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो यही एक मतलब जो चैन है हमारे एस मुफारे सर ने मतलब हम सभी को दिया है, चलाया हुआ है कि ह्यूमैनिटी कीजिए, एक दूसरे को सिखाते रहिए और सीखते रहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे हमारी मीनू मैम ने बोला है कि मतलब पशु पक्षियों का कोई गोल नहीं होता है ना, लेकिन हमें मानव जीवन मिला है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ अचीव करके जाएंगे यहाँ से और बिल्कुल कुछ ऐसा काम करेंगे जो मतलब हमारे जाने के बाद भी दुनिया याद करे। तो बिल्कुल ये सभी सपने ऑन पैसिव से पूरे होने वाले हैं, तो बने रहिए ऑन पैसिव के साथ। इसी के साथ हमारा टाइम भी हो चुका है, तो बिल्कुल दोस्तों हम आज यहाँ से अलविदा लेंगे और कल इसी समय पर हम लोग 4 PM पर आप सभी से वंस अगेन फिर से जुड़ेंगे नए प्रेजेंटर नए टॉपिक के साथ। और बिल्कुल सभी का, सभी व्यूवर्स जो बने हुए हैं उन सभी का वंस अगेन मैं थैंक यू सो मच करना चाहूंगी। और हमारी जो कंपनी का स्लोगन है, हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन। We are so in it to win it. Bye bye. वी See आर you. सो इन Jai इट टू विन। દ્વાrkadhish. Bye bye. Okay. जी, वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय एवरीवन, कल फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे चाय के साथ। Okay. Okay. ओके, Bye. बाय एवरीवन।